तो पिछले कुछ दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन चल रही थी ना, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि भाई एक बहुत बड़े और विनाशकारी जंग अब होकर ही रहेगी। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। पूरी दुनिया इस एक बयान से जैसे दहल गई थी। सोशल मीडिया पर तो बाकायदा टाइमर चलने लगे थे। भारत में लोग सुबह 5:30 बजे का इंतजार कर रहे थे कि बस अब ईरान पर कुछ इतना भयानक होने वाला है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन फिर जो हुआ उसने तो सबको चौंका कर रख दिया। जहां दुनिया एक तरफा हमले की उम्मीद कर रही थी, वहां हुआ क्या? न सिर्फ युद्ध विराम हुआ, बल्कि इसकी शर्तें भी पता है किसने तय की? ईरान ने। इसके बाद तो ईरान में जश्न मनाया जाने लगा और अमेरिका सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहा था। तो सवाल तो यही उठता है ना कि ये सब हुआ कैसे? मतलब एक देश जो तबाही के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था, वो अचानक से पूरी बाजी पलटने में कामयाब कैसे हो गया? चलिए इस पूरी कहानी को ना परत दर परत समझते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और सबसे पहले उन पलों को देखते हैं जब दुनिया एक बड़े हमले के लिए तैयार हो रही थी। माहौल ना पूरी तरह से जंग का बन चुका था। अमेरिका खुलेआम ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को उड़ाने की धमकी दे रहा था। इजराइल पूरी तरह से तैयार बैठा था। कुवैत में तो रातों रात कर्फ्यू लगा दिया गया और तेल की कीमतें वो तो आसमान छू रही थीं। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही घंटों में जंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ जो बात असल में दिलचस्प है वो ये है कि ईरान ने इन खतरनाक सैन्य धमकियों का सामना कैसे किया। उन्होंने कोई मिसाइल नहीं दागी, नहीं, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। ईरान ने अपने ही लोगों से अपील की। अपील ये कि वे देश के जरूरी ठिकानों की रक्षा के लिए ह्यूमन शील्ड यानी कि मानव ढाल बन जाएं। उन्होंने लोगों से कहा कि वे सड़कों पर उतरें और पावर प्लांट्स, पुलों पर जाकर खड़े हो जाएं ताकि अमेरिका उन पर बमबारी न कर सके। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी अपील नहीं थी। करीब 1,40,00,000 लोग, मतलब लगभग 14 मिलियन नागरिक, अपने देश के सबसे जरूरी ठिकानों को बचाने के लिए मानव ढाल बनने को तैयार हो गए। इस एक कदम ने दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया कि ईरानी लोग अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और अमेरिका का रिजीम चेंज का सपना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। चलिए अब सीधे उस डील पर आते हैं और देखते हैं कि असल में किन बातों पर सहमति बनी। देखिए, ये कोई बराबरी की बात नहीं थी। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर युद्ध विराम चाहिए तो हमारी ये 10 शर्तें माननी पड़ेंगी। सरेंडर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और ये शर्तें तो किसी को भी हैरान कर दें। ईरान ने मांग की कि वो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जारी रखेगा। अमेरिका उस पर लगे सारे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रतिबंध हटाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल रहेगा। और इतना ही नहीं, अमेरिका को हुए नुकसान का मुआवजा भी देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की। उन्होंने माना कि हाँ, उन्हें ईरान से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है और वो इसे बातचीत के लिए एक आधार मानते हैं। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इतना अविश्वसनीय, इतना चौंकाने वाला समझौता करवाया किसने? दुनिया के सामने पाकिस्तान को इस शांति समझौते के हीरो के तौर पर पेश किया गया। ऐसा दिखाया गया कि पाकिस्तान ने ही दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करके एक बहुत बड़ी जंग को टाल दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ट्रंप से 2 हफ्ते का समय देने और ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की गुजारिश की। पहली नज़र में तो ये एक शांति दूत का संदेश ही लगा, लेकिन जब लोगों ने ध्यान से देखा तो ट्वीट के नीचे लिखा था लास्ट एडिटेड। इसका मतलब ये था कि ट्वीट को पोस्ट करने के बाद बदला गया था और असली कहानी कुछ और ही थी। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। जब ट्वीट की एडिट हिस्ट्री देखी गई तो पता चला कि ओरिजिनल पोस्ट के ऊपर क्या लिखा था। लिखा था ड्राफ्ट मैसेज टू पाकिस्तान पीएम ऑन एक्स। मतलब बिल्कुल साफ था, ये मैसेज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद लिखा ही नहीं था। ये तो उन्हें कहीं और से भेजा गया था और उन्होंने गलती से पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। बाद में रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि इस पूरी मध्यस्थता के पीछे जो असली ताकत थी वो चीन था। जी हाँ, चीन ने पर्दे के पीछे रहकर ईरान और अमेरिका के बीच ये समझौता करवाया और पाकिस्तान को तो सिर्फ एक चेहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। अब जब सौदे की असलियत सामने आ गई है तो एक नया सवाल उठता है, क्या ये युद्ध विराम सच में टिक पाएगा? इस समझौते के सामने पहली और शायद सबसे बड़ी बाधा है लेबनान से जुड़ी शर्त। ईरान के 10 शर्तों में से एक ये थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएं, लेकिन इजरायल ने साफ साफ कह दिया है कि भाई वो इस समझौते का हिस्सा नहीं है।
और हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका युद्ध जारी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से एक शर्त तो पहले ही दिन टूट चुकी है। दूसरी बाधा थोड़ी और पेचीदा है और ये समझौते के शब्दों के हेर-फेर में छिपी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी और शायद सबसे बड़ी बाधा भाषा में छिपी है। ईरान ने अपनी शर्तें फारसी में पेश की थीं। अब हुआ ये है कि अंग्रेजी में अनुवाद के दौरान यूरेनियम से जुड़े एक क्लॉज को लेकर एक बड़ी गलतफहमी पैदा होने का खतरा है। ईरान की समझ ये है कि वो अपना यूरेनियम एनरिच करना जारी रखेगा। वहीं हो सकता है कि अमेरिका इसका मतलब ये निकाल रहा हो कि ईरान अपना यूरेनियम उसे सौंप देगा। शब्दों के इस हेरफेर की वजह से ये पूरा समझौता ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये 2 हफ्ते का सीजन फायर है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की सिर्फ 2 हफ्तों की खामोशी? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।